आप मेरी बात को प्लीज, मैं फेडर डाउन नहीं करता, प्लीज डोंट डू दिस। नेशनल टास्क फोर्स की तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आप सुन नहीं क्या? मैं आपसे क्या, मैंने आपसे सवाल पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मेरा आपसे सवाल है डिंपल यादव क्यों चुप है? मैम वेरी हम्बली आई एम सेइंग आई डू नॉट वांट टू पुट योर फेडर डाउन, प्लीज लिसन टू मी। डिंपल यादव क्यों चुप है? जया अमिताभ बच्चन क्यों चुप है? आप मुझे ये बताइए, हर चीज पे बोलने वाली 4 लोगों अगर उनसे सवाल पूछ ले तो उनको डांटने वाली, आज बंगाल की बेटी, भारत की बेटी पे जया अमिताभ बच्चन चुप क्यों है? पूछता है भारत। बताइए मुझे आपको टास्क, अभी आपको ऑडियो नहीं जाएगा। नाउ शी विल नॉट गेट द ऑडियो, अभी उनको ऑडियो नहीं जाएगा। देखिए आप, दैट्स माय प्रॉब्लम नाहिद जी। आपको बात टास्क फोर्स की करनी है, हम सुन चुके टास्क फोर्स, ये सोसाइटल इशू है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने या उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से बचाने की कोशिश की है, लॉकेट जी ने पूरा समझाया है, इसलिए मैंने उनको, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताइए, डिंपल यादव क्यों चुप हैं? अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? जया अमिताभ बच्चन क्यों चुप हैं? 30 सेकेंड्स टू यू मैम, नॉन स्टॉप बोलिए। नाइट जी का ऑडियो। ऐश्वर्या जी, ये आपके चैनल से मेरा ऑडियो काटा गया है। नहीं मैम, आ रहा है ऑडियो, हम क्यों काटेंगे? आ रहा है ऑडियो, मेरा ऑडियो काटा गया है। फुल ऑडियो, आपका ऑडियो ऑन एयर है, हम कैसे काटेंगे? ये मेरा ऑडियो आपके चैनल से ऑडियो जा रहा है नाहिद जी, ऑडियो आपके चैनल से काटा गया, ये मैंने नहीं काटा आपको। दर्शक देख रहे हैं, ऑडियो आपका ऑन एयर आ रहा है मैम, आपका एक एक शब्द ऑन एयर है। 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं, पूरा पैनल वेट कर रहा है, बोलना चाहेंगी? आप नहीं सुनाई दे रहे हैं तो आप कैसे बोल रही हैं मैम? इतनी तकनीक तो मैं भी समझता हूं, इनकमिंग आउटगोइंग होती है तभी। थैंक यू, दैट्स योर वे। मैं अपनी डिबेट डीरेल नहीं होने दूंगा। ममता जी, प्रीति जी, रत्नाकर जी एंड कैन आई हैव संजय सरकार, 4 ऑफ देम। लॉकेट जी को भी रखिएगा, जब जवाब नहीं होता है लॉकेट चैटर्जी जी तो ऐसे ही होता है। नहीं नाहिद जी प्लीज, टुडे आई विल नॉट टेक दिस जी। थैंक यू। ममता जी या प्रीति, जो भी स्टार्ट करना चाहे आप में से। ऐश्वर्या जी धन्यवाद। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं बड़ा ही संवेदनशील विषय है और संवेदनहीनता किसी भी पार्टी से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 लाइंस मैंने लिखी हैं उस बेटी के लिए, मैं सबसे पहले वो बोलना चाहती हूँ कि आसमान से उतरी परी थी वो बेटी, इकलौती संतान, बुढ़ापे की लाठी, अपने पिता की जान थी वो बेटी, प्यार, त्याग, तपस्या, ममता की मूरत थी वो बेटी, माता का सम्मान और पिता का अभिमान थी वो बेटी। 9 अगस्त की रात को जब वो रौंदी गई, कुचली गई, तो वो उस फर्श पर लेटी हुई आंखों में आंसू लिए असहाय महसूस कर रही थी बेटी, असहाय महसूस कर रही थी वो बेटी। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर सेलेक्टिव तरीके से बताया जा रहा है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला। टास्क फोर्स उन्होंने गठित करी, तो मैं ये भी आज पूरे भारतवर्ष को याद दिला देना चाहती हूँ कि कपिल सिब्बल जी आज बंगाल की सरकार को और उस पुलिस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे जो आज सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रही थी, सीजेआई साहब से फटकार खा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि प्रातः काल उस बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रिंसिपल उसको आत्महत्या करार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? यह बोला गया कि सुबह एक इतनी बड़ी घटना हो गई और लेट नाइट तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई। और ऐश्वर्या जी, जब एफआईआर हुई तो उस एफआईआर के अंदर ऑटोप्सी होने के बावजूद, इंक्वेस्ट इंक्वायरी होने के बावजूद मर्डर नहीं लिखा जाता है, अननेचुरल डेथ लिखा जाता है। और ये मैं नहीं बोल रही, अननेचुरल डेथ कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला था। और ये भी पूछा था सीजीआई साहब ने कि ये बताइए आप कि इतना सारा मॉब जो जहां पर क्राइम सीन था 4th फ्लोर में कैसे पहुंच गए? सोचने की बात नहीं है क्या? यहां पर मतलब कुछ गड़बड़ नहीं लगता है कि 4थी मंजिल के अंदर वो सेमिनार हॉल था जहां पर बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार व्यभिचार करके उसको मारा गया, और उस 4th फ्लोर में कोलकाता की पुलिस के रहते, पूरे प्रशासन के रहते हुए उस कॉलेज और स्ट्रोक हॉस्पिटल के लोग पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं। ममता बनर्जी स्वयं गृह मंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी उस क्राइम सीन की सुरक्षा नहीं कर पाई। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरा दिन लगा दिया, लेकिन उस मामले में एफआईआर नहीं होती है। और आज जब न्याय मांगने की बात आती है तो जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, कहां है लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी? क्यों नहीं उन्होंने अपने 1 लाख के जूते पहने और निकल गई वो हाथरस की तरह कोलकाता की तरफ? नहीं निकली ना। जया बच्चन जी तो नहीं दिखाई देंगी, उनका इश्यू तो कुछ और ही रहता है, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में कुछ और बोलती हैं। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है। और बाय द वे, ये जो डॉक्टर बेटी की बात है, ये बंगाल की बात है, ये प्रत्येक नारी की बात है। और लॉकेट जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपको भी नोटिस भेजा गया है ना? यही कर रही है ममता बनर्जी। जो डॉक्टर बेटी के इंसाफ में खड़ा हो रहा है, फिर चाहे वो नेता हो,
चाहे वो प्रतिपक्ष से हो, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, ममता बनर्जी ऑटोक्रेटिक राजा, लेकिन ममता काले जी, लॉकेट जी, प्रीति जी आ रहा हूं, लेकिन जरा बंगाल की सड़कों पे तो देखें, अपने प्रदेश को देखें लॉकेट जी। एक आपको नोटिस भेज के या कल किसी और नेता को नोटिस भेज के क्या होगा? बंगाल सड़कों पे है, बंगाल का युवा सड़कों पे है, बंगाल की माताएं बहनें सड़कों पे हैं लॉकेट जी। सर कितना लोगों को नोटिस भेजेंगे? 10 करोड़ जनता बंगाल वही मैं कह रहा हूं। 14 तारीख रात में पूरा बंगाल रास्ते के ऊपर सड़क के ऊपर था, तो कितना लोगों को नोटिस भेजेंगे? करोड़ों करोड़ों लोग जो पुलिस स्टेशन में रखने का जगह होगा, विदाउट नोटिस हम लोग चले जाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो कोलकाता पुलिस ने जितना प्रायोरिटी सोशल मीडिया के दोनों आंख देख के खोज रहा है कि कौन कौन बेटी का नाम लिया, कौन कौन बेटी के लिए क्या क्या लिखा है, उससे बेटर था अगर उस दिन उस रात में इन्होंने एफआईआर दर्ज करी थी और उसके बाद इसको ये जो इसका विचार उन्होंने अगर तुरंत दे देते तो अभी तक ये जो तोड़फोड़ करके जो मिटाने का कोशिश कर रहा है ये नहीं होता। बिल्कुल ये नहीं होता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रीति पांडे, संजय सरकार आ रहा हूं, नाइक जी आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी आ रहा हूं, आई कैन सी यू सर नाउ, आ रहा हूं। के शुरुआती में नाहिदा जी से सवाल पूछ रहे थे, नाहिद लरी खान से। प्रीति जी, नाहिद जी बहुत अच्छा हुआ कि मुझे जो इन्होंने ड्रामा किया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, नाउ शी इज बैक, ऑडियो आ रहा है। क्योंकि अयोध्या में जो रेप केस हुआ है ना 12 साल की बच्ची का, आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे थे, डिंपल यादव जी का, जया जी का, ये लोग भी नहीं दिखते। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश गए राहुल गांधी और जब उनसे सवाल पूछा जाता है बंगाल पे, तो ये कहते हैं कि आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया के खिलाफ ही वहां पे एक मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा मैं किसी और मुद्दे पे आया हूं, बंगाल के मुद्दे पे नहीं बोलूंगा। बंगाल के मुद्दे पे बोलने पे भाई बहन दोनों को बहुत शर्म आती है। हम किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बंगाल में नहीं लड़ूंगी। जो नाइक जी यहाँ बैठ के इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, पहले क्या हुआ। अरे भैया, जब अयोध्या आपके नेता नहीं गए और आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा रहे तो सबसे बड़ा सवाल तो प्रश्न चिन्ह आप लोगों के ऊपर है। आपका मुंह नहीं है कि आप ये बात बता सके और ये सवाल हम लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए। ऐश्वर्या कि ये लोग क्यों नहीं गए, ये मोइन खान को बचाने वाली टीम ये बंगाल कभी नहीं जाएगी। जो हाथरस गिर गिर के जाते थे, जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे फोटो शूट कराते थे, एडवोकेट शाह आ रहा हूं, विधि शाह जी आ रहा हूं। और मुझे याद है कि टीएमसी के 7 या 8 सांसद, महिला सांसद हाथरस के केस में भी गई थी। ये उत्तर प्रदेश में जब होता है तो ये छाती पीटते वहां पहुंच जाते हैं सारे नेता, सारे विपक्ष के, लेकिन बंगाल में कोई नहीं जाता। और जो ये ड्रामा, हंसने वाला, एक कार्टून वाला दृश्य दिखा हम लोगों को सड़कों पे कि ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पे थी। अरे भाई, आप वहां की गृह मंत्री, आप वहां की मुख्यमंत्री, दो ही चीजें हैं, या तो प्रदेश संभालिए या रिजाइन कर दीजिए। बात बात पे योगी जी, मोदी जी का रिजिग्नेशन आप लोग मांगते हैं, आप खुद कब रिजाइन करेंगे? जनता तो आपसे ये पूछना चाहती है। और पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी से नहीं संभलता बंगाल तो आप अपना इस्तीफा कब देंगी? नाहिद लरी खान जी, अखिलेश यादव जी को ममता दीदी को डिफेंड करने के बजाय सवाल पूछना चाहिए डिंपल जी को, जया जी को। नाहिद जी बोलिए, प्लीज टेल मी मैम।